Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स बाय डॉक्टर एस सी वर्मा की बुक से चैप्टर 30 तक सारे प्रॉब्लम्स कर लिए। अब आप चैप्टर 31 के प्रॉब्लम्स करेंगे और कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत हो कभी भी तो आप #ठाकुर सर या फिर अपने चैनल का नाम फिज़िक्स बाय ठाकुर सर यूट्यूब पर टाइप करिए। आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में आप डिटेल में कॉन्सेप्ट्स ले सकते हैं। सारे चैप्टर के प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप जो है कॉन्सेप्ट्स ले सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर 31 में क्या सब प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 फर्स्ट प्रॉब्लम कहता है व्हेन 1 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, a potential difference of 10 volt appears between the conductors. Calculate the capacitance of the two conductor system. दिया गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर किए गए हैं। दिस इज 1 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया गया है वन कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कंडक्टर के बीच आया है 10 वोल्ट। अब हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ टू कंडक्टर सिस्टम। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे कंडक्टर में। अब इससे हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन दूसरे कंडक्टर में गया तो इस पर क्या होगा, माइनस चार्ज आ जाएंगे। सपोज इस पे आया प्लस क्यू चार्ज, इस पे आए माइनस क्यू चार्ज। नाउ दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी अब हमें C चाहिए, तो फिर C इक्वल टू क्या होगा, Q/V। अब Q इक्वल टू तो जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए हैं उसकी नंबर n, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E लिख रहे हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम अपॉन V। अब सॉल्व कर दीजिए। n1 10⁻1 इंटू 10⁻12 E का वैल्यू रखा 1.6 10⁻⁻19 कूलम अपॉन V का वैल्यू रखिए 10। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए सॉल्व करके देखिए क्या आ जाएगा। ये हमें ये आ जाएंगे 1.6 और यहाँ से इसको 10 को ऊपर ले जाएं तो कितना होगा 11 और ये हो गया -19 यानी 10⁻⁻8 और कैपेसिटेंस के यूनिट फैराड। इस तरह से सभी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स आपके पास में है, आराम से सॉल्व करेंगे। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहता है। प्रॉब्लम नंबर 2 में कह रहा है द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर मेड ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर ईच। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें सर्कुलर प्लेट्स हैं जिसका रेडियस बता रहा है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। हमें सर्कुलर प्लेट का एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ प्लेट क्या हो जाएंगे, सर्कुलर है प्लेट तो πr² हो जाएंगे। नाउ आगे कह रहा है प्रॉब्लम में इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 1 मिलीमीटर, सेपरेशन कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के बीच D 1 मिलीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ मीटर। व्हाट इज द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज द कैपेसिटेंस, तो जैसा कि आप बच्चों पढ़े हैं कैपेसिटर
C कैपेसिटेंस C इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट बाई D पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। अब रख दीजिए, इसमें सारे टर्म आपको मालूम है। A एरिया पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नोट डी सबकी वैल्यू रखते हैं 3.14, आर की वैल्यू 5 10 टू द पावर -2 स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नोट 8.854 या जो भी वैल्यू एग्जाम में दिए रहते हैं, 8.854 10 टू द पावर -12 अपॉन डी 1 इंटू 10 टू द पावर -3। चलिए, अब जैसा कि हमने आपको सिखाया है कि 10 की पावर को एक जगह कर लेंगे और बाकी टर्म एक जगह कर लेंगे तो फिर आराम से कैलकुलेशन हो जाते हैं। तो ये हो गया 3.14, 5 का स्क्वायर एक जगह कर लिया 25, 8.854 एक जगह कर लिए। नाउ 10 की पावर -2 स्क्वायर -4, 10 की पावर -12, 10 की पावर -3 ले गए नोमरेटर में, 10 की पावर 3। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या मिलता है। 6.95 10 टू द पावर -11 फैराड। नहीं, यदि माइक्रो में लिखना चाहें तो फिर इसमें 10 टू द पावर -6 को अलग करिए, तो ये हो जाएंगे हमारे 6.95 10 टू द पावर -5 माइक्रो फैराड। आंसर कभी मैच करना हो तो थोड़ा सा आंसर को सॉल्व करके देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सपोज वन विशेज टू कंस्ट्रक्ट अ 1 फैराड कैपेसिटर यूजिंग सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क को यूज करके हम बनाना चाह रहे हैं 1 फैराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर, ठीक है। जैसे बोलते हैं कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड, मतलब कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगा 1 माइक्रोफैराड। तो कैपेसिटेंस हमें बता दिया गया, 1 फैराड बताया गया है, तो 1 फैराड कैपेसिटेंस। अब सर्कुलर डिस्क को यूज किया जा रहा है। इफ द सेपरेशन बिटवीन द डिस्क बी केप्ट एट 1 मिलीमीटर, टू डिस्क टू प्लेट के बीच की जो सेपरेशन है डी, जैसा कि लिया था हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम में, बिल्कुल 2 प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस डी, जैसे ये हो गया 2 प्लेट्स, इनके बीच की डिस्टेंस डी हो गया, लेकिन ये दोनों प्लेट्स जो हैं ये सर्कुलर हैं, तो डी बता दिया गया। कितना बताया? 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर 10 पावर -3 मीटर। अब हमसे जो क्वेश्चन है आगे, व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द डिस्क, डिस्क का रेडियस क्या होगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें प्लेट का एरिया पता लगाना होगा। तो प्लेट सर्कुलर है, एरिया ऑफ प्लेट पाई आर स्क्वायर। अब C इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट बाई D कर लेंगे, तो C इज 1 फैराड। A एरिया पाई आर स्क्वायर मालूम नहीं है, एप्सिलॉन नोट बाई डी। अब हमें चाहिए क्या? R। तो चलिए पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नोट इक्वल टू डी। नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन पाई एप्सिलॉन नोट, ले आइए इधर। अब रख लेते हैं डी का वैल्यू 1 10 टू द पावर -3 पाई 3.14 एप्सिलॉन नोट 8.854 10 टू द पावर
-12। अब 10⁻⁻12 को ऊपर लाइए और देखिए इसको सॉल्व करके कितना आता है। फिर r इक्वल टू, हम इसका रूट ले लेंगे, देखिए कैलकुलेट करके क्या मिल रहा है। अब इसको राउंड ऑफ यदि कर दें तो ये आपको 6000 मीटर आ रहे हैं। ठीक है, रूट ले लिया हमने, इसका रूट ले लिया। नाउ यदि इसको किलोमीटर में हम कन्वर्ट करना चाहें, 1000 से डिवाइड करें तो 6 किलोमीटर, 1000 से डिवाइड कर दिए, 1000 से डिवाइड किया तो 6 किलोमीटर। मीन्स यदि 1 फैराड कैपेसिटेंस का हम कैपेसिटर चाहते हैं और सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर प्लेट यदि हम यूज करते हैं तो उसका रेडियस 6 किलोमीटर होना चाहिए। मतलब कि नॉट पॉसिबल, 6 किलोमीटर रेडियस का सर्कुलर प्लेट लेकर कैपेसिटर बनाना तो संभव ही नहीं है। एंड सो 1 फैराड कैपेसिटेंस इज वेरी लार्ज कैपेसिटेंस, ये बहुत बड़ा कैपेसिटर है, ये किसी भी बॉडी पर पॉसिबल नहीं है, किसी भी बॉडी के पास पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या है हमारा क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए डेटा कलेक्ट करते चलते हैं। प्लेट एरिया बता दिया गया है हमें 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। आगे कह रहे हैं एंड सेपरेशन 1 मिलीमीटर। अब जो सेपरेशन है प्लेट्स के बीच यह है 1 मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर। इज कनेक्टेड टू अ बैटरी 6 वोल्ट। अब इस कैपेसिटर को 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया गया। बैटरी की वोल्टेज 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। अब जैसा कि आप पढ़े हैं कॉन्सेप्ट के दरमियान कि जो बैटरी हम लगाते हैं कैपेसिटर के क्रॉस, जो बैटरी हम लगाते हैं यदि उसका वोल्टेज भी है तो फिर इस कैपेसिटर का भी वोल्टेज भी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दिस इज ऑल्सो भी। अब आगे क्वेश्चन है हमारा हाउ मच वर्क, नहीं इससे पहले है कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। बैटरी से कितना चार्ज आता है, तो बैटरी के पॉजिटिव से प्लस चार्ज, मान लीजिए प्लस क्यू आया, बैटरी के नेगेटिव से माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज आए, तो यही हमें पूछा जा रहा है कि कितना चार्ज बैटरी से आया है, यानी क्यू हमें चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है हाउ मच वर्क हैज़ बिन डन बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस। बैटरी ने चार्ज सप्लाई करने के लिए कितना वर्क किया है, चार्ज को चलाने में कितना वर्क किया है, ये हमें चाहिए। चलिए अब जैसा कि मैंने आपको सिखा रखा है कॉन्सेप्ट के दरमियान, कैपेसिटर में C = Q/V एक फार्मूला को यूज करेंगे। CQV ये 3 टर्म में से 2 टर्म हमें मालूम होते हैं, थर्ड टर्म अपने आप निकल जाता है, तो हमें यहाँ C की ज़रूरत है। तो C हम निकाल सकते हैं, C = A∁0/d। एयर फील्ड कैपेसिटर है और यदि कोई मीडियम का नाम नहीं बोलता है तो हम एयर मान के चलेंगे। तो C = A∁0/d। अब हमें चाहिए Q, तो जैसा कि हमें पता है C = Q/V, किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, Q बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिया हमने, दोनों प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है ये D है, ये D गिवन है। अब क्या चाहिए हमें, Q चाहिए, तो Q = C × V। रखिए C के जगह पर A∁0/d रख लिया C के जगह पर। एंड V का वैल्यू कितना दिया है 6 वोल्ट, तो अपॉन V अब रख लें A का वैल्यू 25 10⁻⁻⁴
-4, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू रखिए 8.854 10⁻⁻12, डी का वैल्यू 1 10⁻⁻3 एंड भी का वैल्यू कितना है 6। अब ज़रा इसको सॉल्व करें। 10 की पावर एक जगह करिए, बिना 10 वाले को एक जगह करिए। 25 8.854 अपॉन 6 एक जगह कर लिया, इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻12 ले जाइए इसको ऊपर 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या आता है। 1.33 10⁻⁻10 कूलम। इस तरह से चार्ज निकल गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारा है वर्क डन निकालना है। तो जैसा आप पढ़े हैं कि जो बैटरी चार्ज सप्लाई देता है, तो चार्ज सप्लाई करने में जो वर्क करता है दैट वर्क इज Q इंटू वोल्टेज ऑफ सप्लायर। तो फिर वर्क डन इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू Q इंटू भी। अब आपको Q निकल चुके हैं 1.33 10⁻⁻10, भी का वैल्यू 6। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आते हैं। थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देते हैं, तो ये 8 10⁻⁻10 जूल। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉब्लम कर रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लेट एरिया दे दिया गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एंड द सेपरेशन ऑफ 2 मिलीमीटर बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटर के प्लेट के बीच की जो सेपरेशन है इसको डी सपोज किया हमने, स्मॉल डी। दिस इज 2 मिलीमीटर टू 10⁻⁻3 मीटर का सेपरेशन है। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। अब ये जो कैपेसिटर है, मान लीजिए इसकी कैपेसिटेंस सी है, प्लेट के बीच की सेपरेशन डी जैसा कि लेते आ रहे हैं, प्लेट का एरिया ए। अब इसको कनेक्ट कर दिया गया है 12 वोल्ट के बैटरी से। ये कनेक्ट किया, बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट, भी पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ भी बोल सकते हैं, बैटरी का 12 वोल्ट। नाउ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज मिला, नेगेटिव टर्मिनल से माइनस क्यू चार्ज मिला। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जिस प्लेट को ज्वाइन करेंगे उस प्लेट पर पॉजिटिव आवेगा। बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड से कैपेसिटर के जिस प्लेट को ज्वाइन करते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आते हैं और अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल होते हैं। चलिए आगे हमारा क्या है क्वेश्चन। पार्ट ए में है, पार्ट ए का रहा है फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर पर हमें चार्ज निकालना है। तो जैसे अभी अभी हम लोगों ने काम किया, ठीक उसी तरह से पहले सी का पता लगा लीजिए। तो सी इज ए एप्सिलॉन नोट बाई डी। अब सी इक्वल टू क्यू बाई भी। बस यही एक इक्वेशन लगाते रहना है कैपेसिटर में। जब भी 1 2 3 टर्म का प्रॉब्लम दिखाई पड़े तो बस इसको लगा दीजिए, निकल जाएगा अपने आप आंसर। तो हमें क्यू चाहिए, तो क्यू इक्वल टू सी भी। अब रख लेते हैं सी के जगह पर ए एप्सिलॉन नोट बाई डी, रख लिया सी के जगह पर ए एप्सिलॉन नोट बाई डी। ठीक है, N2 भी। अब सबकी वैल्यू रखिए। तो ए का वैल्यू कितना है 25 10⁻⁻4
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 10⁻⁻12। भी वोल्टेज कितने हैं 12 वोल्ट इंटू 12 डिवाइड बाई डी कितना है 2 10⁻⁻3। चलिए अब ज़रा इसको कैलकुलेट करें तो 25 8.854 एक जगह किया 12 डिवाइड बाई 2। सारे 10 को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे हम 10⁻⁻4 10⁻⁻12 ले गए 10⁻⁻3 ऊपर 10⁻3। इस तरह से 10 की पावर एक जगह इकट्ठा करिए। बाकी जो टर्म है उसको एक जगह करके आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। (1.33 10⁻⁻10 1.33 10⁻⁻10 कूलम। चलिए इसका दूसरा पार्ट है पार्ट बी। पार्ट बी में आ जाएं। पार्ट बी में क्या है क्वेश्चन हमारा। पार्ट बी में द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू 1 मिलीमीटर। अब ये जो प्लेट सेपरेशन है 2 मिलीमीटर इसको डिक्रीज कर दिया गया 1 मिलीमीटर कर दिया गया। सपोज ये कर दिया सेपरेशन ऑफ प्लेट डी डैश कर दिया गया 1 मिलीमीटर कर दिया गया प्लेट सेपरेशन। तो डेफिनेटली क्या होगा डी को जब कम करेंगे सी बढ़ेगा। अब क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। कितना एक्स्ट्रा चार्ज आवेगा। चलिए तो एक्स्ट्रा चार्ज आने के लिए बैटरी से पहले फिर हम यही काम करें सी का पता लगा लीजिए और पता लगा लीजिए कि कितना इसमें चार्ज आ रहा है। पहले कितना चार्ज आया पहले के चार्ज हमें मालूम हो चुका है। बाद की चार्ज निकाल करके डिफरेंस निकाल लेंगे हम। तो ये एक्स्ट्रा चार्ज है तो इसलिए बाद की चार्ज निकाल करके और माइनस क्यू कर लेंगे। तो फिर सबसे पहले हम सी डैश निकाल लेते हैं। जब सेपरेशन 1 mm कर दिया तो फिर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी डैश, जहाँ डी डैश की वैल्यू 1 मिलीमीटर 1×10⁻³ मीटर एरिया प्लेट का हमें मालूम है। चलिए नाउ चार्ज को कर देते हैं क्यू डैश। बाद वाली चार्ज जो चार्ज आवेगा उसको क्यू डैश कर लेते हैं। दिस इक्वल टू फिर क्यू इक्वल टू सी भी क्यू डैश इक्वल टू सी डैश इंटू भी सेम है। अब दिस इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी डैश रख लिया सी डैश की वैल्यू भी की वैल्यू बाद में रखते हैं। अब ए एरिया कितना है 25 10⁻⁻4 एप्सिलॉन नोट 8.854 10⁻⁻12 भी का वैल्यू 12 अपॉन डी डैश 1 10⁻⁻3। अब इसको कैलकुलेट करके देखें कितना आता है। टू 2.651 और 10 की पावर हो जाएंगे -10 कूलम। तब देखिए पहले की चार्ज क्यू हमें मिल गया है। जो चार्ज सेपरेशन कम करने पर आया वो क्यू डैश हो गया। तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज अब एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ से आ रहा है बैटरी से आ रहा है।
जो एक्स्ट्रा चार्ज हमसे कहा जा रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट पर एक्स्ट्रा चार्ज कितना आया, एक्स्ट्रा चार्ज टू पॉजिटिव प्लेट, दिस विल बी इक्वल टू क्यू डैश माइनस क्यू कर लेंगे। अब क्यू डैश की वैल्यू 2.651 10 to the power -10 और क्यू की वैल्यू निकाले थे हम लोग 1.33 10 to the power -10। now this equal to 1.33 10 to the power -10, थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया, थोड़ा राउंड ऑफ कर देंगे, कूलम। ये है चैप्टर 31 का हमारा 5th क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे और आपको कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत हो तो बस आप लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छी तरह से देख लीजिए। उसके लिए कुछ नहीं, आपको ओनली हैस ठाकुर सर यूट्यूब पर डालिए या फिर अपने चैनल का नाम फिजिक्स बाय ठाकुर सर यूट्यूब पर टाइप करिए, आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्लेलिस्ट। वहाँ से आप डिटेल में कैपेसिटेंस कैपेसिटर को पढ़ लीजिए और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करिए। आइए नंबर 6 में आते हैं। अब इसमें एक सर्किट हमें दिखाया गया है। नाउ सर्किट है एक कैपेसिटर, बोला गया इसको C3, दूसरी कैपेसिटर इसको बोला गया C2, फिर यहाँ पे लगाया गया है एक सोर्स ऑफ वोल्टेज, दिस इज 6, केवल भी लिखा है, ओनली भी लिखा है फिगर में, आगे वैल्यूज दिए गए हैं। एंड फिर एक कैपेसिटर और लगाया गया C1। नाउ दिए गए हैं C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, C2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड, C3 इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड एंड V इक्वल टू 12 वोल्ट। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द चार्जेज ऑन द 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू अ बैटरी। हमें सभी कैपेसिटर पर चार्ज निकालना है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, हमें देखना होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कौन सी कैपेसिटर पे लगे हुए हैं। जिस कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा उस कैपेसिटर पर सबसे पहले आप C इक्वल टू Q/V लगा दीजिए। लगाने के बाद आपको इन दोनों में से कोई एक टर्म मिलेंगे। यदि सीरीज में है कोई कैपेसिटर तो Q सेम ले लेंगे सभी में, यदि पैरेलल में है कैपेसिटर्स तो भी सब में सेम ले लेंगे। बस इतना ही सोचना होगा हमें। तो देखें कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लगे हुए हैं, जो बैटरी लगे हुए हैं, ये पॉइंट A पॉइंट B के बीच लगा है। फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि 2 पॉइंट के बीच में कोई सिस्टम नहीं हो तो वो पॉइंट हमारे सेम होते हैं। तो A हो गया, ये पॉइंट B तो ये भी B हो जाएंगे। पॉइंट A, इस बीच में कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर नहीं है। तो जिस 2 पॉइंट के बीच में कोई सिस्टम नहीं होता है उन पॉइंट्स को हम सेम पॉइंट लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने सीखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी NCERT चैप्टर 3 में ये बात सीखा था कि यदि 2 पॉइंट के बीच में कोई सिस्टम नहीं है तो उन पॉइंट की पोटेंशियल होता है सेम, पोटेंशियल डिफरेंस 0, एंड सो दोनों पॉइंट को हम सेम लेते हैं।
तो फिर ये पॉइंट ए, तो ये भी पॉइंट हमारा ए होगा, ये भी पॉइंट ए होगा। सिमिलरली बी, तो ये पॉइंट बी हो जाएंगे, ये पॉइंट बी हो जाएंगे। अब देखिए भी ए माइनस भी बी, आप क्या देख रहे हैं, भी ए माइनस भी बी, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ये भी है। अब दिस कैपेसिटर इज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी। दिस कैपेसिटर इज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा भी। इस तरह से पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सबके सेम हो गए, भी हो गए। तो फिर C1 के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला C इक्वल टू क्यू बाई वी, C1 इक्वल टू Q1 बाई वी। नाउ C1 कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफराड। चार्ज हमसे पूछा गया Q1, भी कितना है 12। नाउ Q1 इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम। ठीक है, कैपेसिटेंस है माइक्रो में तो चार्ज का यूनिट भी माइक्रो रख लेंगे। सिमिलरली सेकंड कैपेसिटर के लिए C2, C इक्वल टू क्यू बाई वी, भी तो सेम है जैसा कि जान गए हम लोग, बी ए माइनस भी बी, बी ए माइनस भी बी सबका है वोल्टेज भी सेम, तो भी को भी ही लिखिए। कैपेसिटेंस C2, चार्ज को Q2 बोल लेते हैं, कैपेसिटर C2 में चार्ज। नाउ यहाँ से निकल गया हमें Q2 इक्वल टू C2 इंटू भी। नाउ C2 कितना है 4, भी कितने हैं 12, 48 माइक्रोकूलम। सिमिलरली C3 कैपेसिटर के लिए फिर से इक्वेशन C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब इसको हम Q3 कर देते हैं पहचानने के लिए, सब्सक्रिप्ट 3 लगा दिया, थर्ड कैपेसिटर का चार्ज। नाउ यहाँ से फिर हमें निकल जाएंगे Q3 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई लें C3 इंटू भी। अब C3 कितना है 6 माइक्रोफराड, भी कितना है 12, तो ये हो गया 72 माइक्रोकूलम। चलिए बच्चों, और प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।